Today's topic is electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा आयनाइजेशन एंथैल्पी रिकॉल कर लो। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था कि जब हम एक एटम में से, आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करते थे आयन बनाने के लिए, उस समय जो एनर्जी लगती थी वो आयनाइजेशन एनर्जी आप उसको कहते थे। आयोनाइज करने में जो एनर्जी लगी, अब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने के वक्त, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के वक्त जो एंथैल्पी, जो हीट या एनर्जी लगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप एक चीज समझ लीजिए, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कोई भी एटम हो, जैसे ए एक एटम है, ये जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। आप हमेशा याद रखिए और आपको पता है। और जब लूज करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक एटम है, ठीक है, एक न्यूट्रल एटम है। ये हो गया न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब है इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, सिंपल न्यूट्रल एटम। ठीक है, इस न्यूट्रल एटम में हम क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। मुझे नंबर नहीं बोलना चाहिए एक या दो, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो मैंने अभी क्या बताया, ये एक एटम है, ठीक है। किसी एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो वो एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, तो इट विल कन्वर्ट टू अ नेगेटिव आयन। ठीक है, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या बोल सकते हैं अपन इसका नाम? एनायन बन जाएगा, एन आयन बन जाएगा। ठीक है, तो एटम अब कैसा हो गया? आपको अपन को कैसा एटम मिलने लगा? नेगेटिव एटम। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब हम एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे थे, तो ऐड करने के वक्त ऐसे ही तो ऐड हो जाएगा नहीं, या रिमूव होता नहीं कोई भी चीज। तो ऐड करने के वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। जब किसी भी आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस वक्त क्या होता है, जो एटम है वो क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन के एडिशन के वक्त क्या होती है, कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन के गेन के वक्त, इलेक्ट्रॉन के एडिशन के वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, सो द एनर्जी यूज्ड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, और ये कैसी रहेगी? हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या हो गई? जो एनर्जी यूज हुई इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर के बाद, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो अभी आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम नहीं रह गया। अभी क्या बन गया? ये बन गया एक चार्ज स्पीशीज, आप बोल सकते हो। ये अब कैसा बन गया? चार्ज बन गया। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद वो कैसा बन गया? चार्ज। और जब कभी भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं तो वो कौन सा चार्ज कैरी करने लगता है? नेगेटिव चार्ज कैरी करने लगता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हो रहा था जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे थे और नेगेटिव स्पीशीज बना, तो इस वक्त क्या हुआ? जो हीट रिलीज हुई, ठीक है, जो एंथैल्पी है आपकी, वो क्या होगी? नेगेटिव होगी हमेशा। कैसे लिखेंगे अब इसको आप लिखोगे x। मान लो हमारा कोई एटम था x, ठीक है। ये सब गैसियस स्टेट में लेते हैं क्योंकि गैसियस स्टेट में एटम क्या रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, यही जो अभी आपको मैं फ्लो चार्ट में बता रही थी। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ आइसोलेटेड एटम में, ये एटम है, ठीक है, ये एटम है। तो एटम में जब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक आयनिक स्पीशीज में कन्वर्ट हो गया, एनायन बन गया। इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया, मतलब माइनस चार्ज मतलब और इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इस वक्त जो एंथैल्पी चेंज है, जो एंथैल्पी है, जो हीट है, वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH ऐसे सिंबल से शो करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। ठीक है, एंथैल्पी के लिए हर वक्त H शो करते हैं अपन, आपको पता है, और ये क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, अब एक बात और आती है कि अगर हम एलिमेंट की बात करें, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE लिखी हो मैंने, आप कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम इसकी बात करें कि एलिमेंट पे, अगर हम इसके एलिमेंट को फोकस करें, एलिमेंट को मतलब ग्रुप पे, पीरियोडिक टेबल में जो अलग अलग एलिमेंट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इसको नॉर्मली देखा जाए, यूजुअली ये नेगेटिव ही होती है, बट डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट
डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। एंडोथर्मिक कौन सा ग्रुप शो करता है, जैसे कि एग्जाम्पल आप समझ लो, अभी आपको कंफ्यूजन होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव में होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है। जैसे कि जो 18th ग्रुप एलिमेंट है, ग्रुप 18 को ले लो आप। 18 ग्रुप किसको है, कौन सा ग्रुप है, इनर्ट ग्रुप, इनर्ट बोल सकते हैं अपन, या नोबल गैस वाले एलिमेंट जो होते हैं। ठीक है, 18th ग्रुप जो कि ऑलरेडी क्या है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमेट्रिकल है, स्टेबलाइज्ड है, सेटिस्फाइड है उन लोग। ठीक है, तो इनके लिए जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, बिकॉज दे हैव लार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। दे हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो कि इनर्ट होंगे, नोबल होंगे, जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, जो कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं, उनकी जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जैसे कि बहुत से केसेस में एटम क्या है, वो ऑलरेडी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका मतलब कि क्या होते हैं, नोबल गैस, नोबल गैस की बात कर रही हूँ मैं। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैसेस का। ठीक है, तो इस टाइप के जो एटम रहते हैं, जो नोबल गैसेस रहते हैं, इनर्ट गैस रहते हैं, या सिमेट्रिकल जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, उनको इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केसेस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और जहाँ पर एटम को, ये किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि वो इलेक्ट्रॉन को लेके अपना स्टेबल हो जाए, उस केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ रहे हैं आप? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए पॉजिटिव होगी, वैसे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन पॉजिटिव किसके लिए होगी, पॉजिटिव होगी नोबल गैसेस के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल ये हो गया नियॉन गैसियस स्टेट में। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया आपने, इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, ये बन गया, इस तरीके से बनेगा यही, लेकिन जो ये चार्ज आएगा ना हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, लेफ्ट साइड में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, साइन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, लेकिन जो हीट रिलीज हुई है, मतलब आपका डेल्टा एच जो है, इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। किसके लिए, नोबल गैस के लिए हमेशा, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल है, उनको इलेक्ट्रॉन की अर्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उनको ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ठीक है, और वही आप इसके लिए देखो कि अगर जब हमने क्या बोल रहे हैं कि एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक से तो हमको समझ में ही आता है कि हीट रिलीज होती है। तो ग्रुप 17 जो है, अगर एग्जाम्पल देखें हम 17 ग्रुप हेलोजन की बात लें, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव रहती है, बहुत नेगेटिव रहती है। क्यों, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या कर लेता है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, स्टेबल हो जाता है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज क्यों, बिकॉज ये बात है। तो एक्सोथर्मिक वाली कंडीशन कब होगी, ये भी डिपेंड करता है कि जो एग्जाम्पल आप लिख रहे हो वो एग्जाम्पल किसका ले रहे हो। अगर हम 18 ग्रुप लिख रहे हो तो आप 18 ग्रुप में बता ही नहीं सकते ये चीज़ कि नेगेटिव वैल्यू होगी। कैसे नेगेटिव होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है, वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जो 17th ग्रुप के रहते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होने का कारण ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जब उनको आप दे देंगे तो वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। इसीलिए उनकी जो वैल्यू है, जो एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि नेगेटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू किसके लिए आती है, 17th ग्रुप के लिए। ठीक है, 16th ग्रुप के लिए, ऑक्सीजन वाली फैमिली के लिए, ये सारे चीज़ें जो हैं ये क्या देते हैं आपको, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है, अब इसके पीछे भी रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे आयनिक स्पीशीज़ हैं जो कि जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होने के बावजूद उनका जो EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। क्यों, ऐसा भी आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
तो ये तो हो गई। इसके बाद मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है यूजुअली नेगेटिव होती है, लेकिन एलिमेंट पे अगर हम एलिमेंट पे फोकस करें डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। एंडोथर्मिक कौन से कंडीशन में होगी, जब 18th ग्रुप को जब आप लोगे, जब वो इनर्ट होते हैं, नोबल गैस एलिमेंट रहते हैं, उनका कॉन्फिग्रेशन स्टेबल रहता है, सिमेट्रिकल रहता है, उनको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, उस कंडीशन में उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। वहीं अगर हम 17th ग्रुप पे फोकस करें तो 17th ग्रुप कैसा ग्रुप है कि अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो उस केस में जो वैल्यू रहेगी किसकी, डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो होगी नेगेटिव, और इस केस में होगी डेल्टा EGH की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो एक दो आपके लिए नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट आप नोट कर सकते हो। एलिमेंट्स हैव, नॉर्मली मैं लिख रही हूँ, नॉर्मली यूजुअली हमेशा आप बोलोगे अक्सर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, क्या होती है, मतलब कि डेल्टा EGH इज नेगेटिव, हमको ये देखने को मिलती है। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर एलिमेंट का कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तब क्या इनकी डेल्टा EGH क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, थर्ड कंडीशन, एनायंस। अब मैं यही चीज आपको बोल रही थी, कोई जरूरी नहीं 16th ग्रुप है तो उसके EG की वैल्यू नेगेटिव ही होगी। एनायंस जो होते हैं इनका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव ही होता है। एनायंस हैव पॉजिटिव, इस पे हम बात करेंगे सारे पॉइंट्स पर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। ये मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट्स का यूजुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होती है। किस केस में होगी, 17th ग्रुप के केस में होगी। ठीक है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी पढ़ा, अगर नोबल गैस होगा तो वैल्यू उसकी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये सारी चीज हमने अभी देख ली। ये एक चीज आपकी नोट पॉइंट पे नई ऐड हो गई है कि एनायंस जो होंगे उनकी जो वैल्यू है, उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों होगा ये भी देख लो। एक एनायन है, मान लो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल ऑक्सीजन के ऊपर एक चार्ज है O- है गैसियस स्टेट में, इसमें अगर और इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे उस वक्त ये क्या बन जाएगा, O2- हो जाएगा। पहले एक चार्ज था, अब 2 चार्ज हो गया। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये है प्लस में आ रही है, 780 किलो जूल इसकी यूनिट होती है, मोल इनवर्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ही होती है यूनिट। ठीक है, रीजन क्या है कि क्यों आपने यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये जो वैल्यू है इसकी पॉजिटिव में क्यों आई। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू क्यों आई, रीजन क्या है, रीजन देखो मैं यहाँ पे आपके लिए रीजन लिख दे रही हूँ क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी एनायन को, मतलब कि आयनिक स्पीशीज को, आयनिक नहीं एनायन ही बोलना चाहिए, एनायन को अगर जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जब वो इलेक्ट्रॉन उसको लेना है, जब इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो उस समय क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स, दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करते हैं। उस रिपल्सिव फोर्स से बाहर आने के लिए उसकी जो डेल्टा EGH की जो वैल्यू है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देखो अब क्यों होती है पॉजिटिव, ये तो पहले से एक आयनिक स्पीशीज था, पहले से ऑलरेडी ये क्या था, एक आयनिक स्पीशीज था। कौन सा आयनिक स्पीशीज था, एनायन था। इस एनायन में पहले से इलेक्ट्रॉन है इसके पास मान लो, तो इस एनायन में जब आपने और इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वो, और जो पहले से ये आयनिक था वो, उसके वजह से दोनों के बीच में क्या होने लगा, रिपल्शन होने लगा। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो वैल्यू है EGE की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, यूनिट मैंने आपको बता दी, यूनिट क्या होती है, सेम एज आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो यूनिट होती है यहाँ पर भी वही यूनिट होगी। इसके बाद सेम जैसे उसमें सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी था, इसमें भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी अपन को पढ़ना है। ओके, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं आपको रिकॉल करवाना चाह रही हूँ। जब हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें आपने ये समझा था सक्सेसिव का मतलब है सिंपल सा, वन आफ्टर दी अदर होता है, एक के बाद एक।
इलेक्ट्रॉन जो है गैसियस एटम से जब लॉस्ट होते हैं सक्सेशन में, तो उसे हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था, ठीक है। उसी प्रकार से जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब कि जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक आइसोलेटेड ये एटम बनाया हमने, तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एक के बाद एक, उसे हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने बस इतना डिफरेंस पढ़ा था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड और थर्ड, 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ होती हैं, जिसमें सेकंड और थर्ड की जो वैल्यू है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो फर्स्ट के कंपेरिजन में ज़्यादा रहती है, ठीक है, और साइन सेम रहता है। लेकिन डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ किसी भी एटम में, एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, उस रिलीज्ड एनर्जी को हमने बोल दिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE लिख दिया मैंने, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो आप, डेल्टा EGH, कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लो एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक एटम था, आइसोलेटेड एटम, ठीक है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एडिशन हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो ये आइसोलेटेड एटम अब क्या बन गया, एनायन बन गया, ठीक है। इसका मतलब इस एटम के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। मतलब ये क्या बन गया, ये एक एनायन बन गया, ये आयन बन गया, हम बोल सकते हैं, ठीक है। उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी, जो एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या डेल्टा EGH जो थी, वो क्या था, नेगेटिव था वो, ठीक है। फर्स्ट वाला बता रही हूँ मैं, फर्स्ट जब आइसोलेटेड किस में कन्वर्ट हुआ, मैं को यहाँ पे अपन लिख ही देते हैं, आइसोलेटेड एटम, ठीक है। तो जब आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, भाई एनर्जी रिलीज हुई और वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब नेगेटिव आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देख लो तो समझ में आ जाएगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ये जो भी एग्जाम्पल आपको लिखना है उसका स्टेट शो करना है गैसियस स्टेट में, क्योंकि ये दूर दूर रहते हैं गैसियस स्टेट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ एक, जब आइसोलेटेड एटम, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ आइसोलेटेड एटम, इस आइसोलेटेड एटम में, न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया O- में, मतलब कि अभी एनायन बन गया, स्टेट वही रहेगी, पहले कोई चार्ज नहीं था, अब चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जब किसी भी एटम के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, नॉर्मल जो आइसोलेटेड एटम है उससे क्या है, ज़्यादा है। उस वक्त जो डेल्टा EGH की जो वैल्यू है थी वो थी -141 किलो जूल मोल इनवर्स। बात समझ में आई आपको? ये मैंने वही लिखा जो यहाँ पे आपको समझाया कि एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा EGH वो क्या होती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब एक के बाद एक होने वाला, ठीक है, प्रोसेस। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो एनायन फॉर्म हुआ है, इसमें फिर से इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, ठीक है। अब आप बात को समझो, यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ इसमें, अब जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तब ये क्या बन गया, O2- बन गया, सीधी स्वाभाविक सी बात है, पहले एक था एनायन, अब एक और ज़्यादा हो गया, गैसियस स्टेट में रहेगा। अब जो डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है, अब वो वैल्यू होगी प्लस। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी में नहीं होती थी, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों प्लस में आया, क्या कारण है? जब ये एक एटम था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, नेगेटिव में ही मिलेगी, सीधी सी बात है, आ गई वैल्यू, ठीक है।
एनर्जी क्योंकि रिलीज हो रही है, नेगेटिव में वैल्यू आ गई। दूसरे केस में क्या हुआ, अब दूसरे केस में क्या है कि अब एनायन को इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट बात है कि एनायन को इलेक्ट्रॉन लेना है। क्यों डिफिकल्ट बात है, जैसे कि देखो सीधी सी बात है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो आप पढ़ते रहते हो कि जब पहले एटम था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्योंकि एक एनायन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एनायन है, ठीक है, मैंने ये एनायन ड्रॉ किया है। अब एनायन में दोबारा से इलेक्ट्रॉन, जो एनायन है वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, गेन अनदर इलेक्ट्रॉन। तो जब ये वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा, देखो स्वाभाविक सी बात है, पहले जो वैलेंस शेल में पहले से भी इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके ऊपर भी नेगेटिव है, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज पहले से, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज। साइंस कहता है जब सिमिलर चार्जेस होते हैं तो बीच में क्या होता है भाई, रिपल्शन होने लगता है, होता है रिपल्शन, ठीक है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ऑलरेडी उसके पास इतने सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहाँ वो उसको अट्रैक्ट तो नहीं करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्शन क्रिएट होगा, ठीक है। और रिपल्शन क्रिएट, क्योंकि हमको क्या करना है, उस रिपल्शन से बाहर निकलना है, तो उस वक्त जो एनर्जी रहती है आपकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, बिकॉज एनर्जी विल बी नीडेड टू ओवरकम द रिपल्शन। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उस वक्त हमको क्या है, एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी जो है, एनर्जी विल बी नीडेड, आप इस टर्म पे फोकस करो, कौन सा टर्म पे, एनर्जी विल बी नीडेड, ये वाला टर्म, नीडेड वाले टर्म पे। और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में नीडेड वाला टर्म आया, आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो हो जाएगी पॉजिटिव। आप याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब एटम था, एटम को एटम ने जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो उसने क्या बना लिया, एनायन बना लिया, ठीक है। उस समय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी, नेगेटिव थी, क्योंकि एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। दूसरे बार में क्या हुआ, एनायन को फिर से इलेक्ट्रॉन लेना है, भाई पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आएगा उसी के जैसे चार्ज का, तो क्या होगा, वो रिपल्शन, रिपेल करेगा, ठीक है। तो उस रिपल्शन से बाहर निकलने के लिए हमको जिस एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको बोलते हैं, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो अब दूसरे केस में यहाँ पे जो हमने लिखे हैं प्लस, इस वैल्यू को आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है सेकेंड वाले कंडीशन में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको मैं बोल रही हूँ वो क्या है, पॉजिटिव। सेम अगर आप यही एग्जाम्पल किसी और के लिए लिखेंगे, सल्फर हो गया गैसियस स्टेट में, एटम है ये भी, ठीक है। एटम ने जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, जिस एनर्जी, उस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं, उस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो रिलीज एनर्जी है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक बात, नेगेटिव, बढ़िया, किलो जूल मोल इनवर्स, ओके। अब क्योंकि एक बार ये एनायन बन गया, पहले से ये क्या, पहले तो आइसोलेटेड था, अब तो ये एनायन बन गया। अब इस एनायन में जब और इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसी के नेचर का, तो भाई सीधी सी बात है, ये क्या, दोनों तो सेम नेचर के हैं, तो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, रिपेल होंगे। उस वक्त हमको एनर्जी की ज़रूरत होगी, एनर्जी इज नीडेड, एंड वेन एवर एनर्जी इज नीडेड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट विल बिकम पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। यही है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ डाला, डिफरेंस फैक्टर्स यही सब आते हैं, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज वगैरह वगैरह, ठीक है। एटॉमिक साइज की बात करते हैं, सिंपल सीधी सादी सी बात है भाई देखो क्या है, साइज़ का दो ही कंडीशन हो सकता है, साइज़ या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, ठीक है। साइज़ जो है, अगर हम साइज़ की बात करें एटम के साइज़ की, तो भाई एटम का जो साइज़ है, इस चीज़ को आप याद रखो, जो एटम का साइज़ है, साइज़ बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, साइज़ या तो बड़ा होगा, आइदर इट इज़ गोइंग टू बी बिग और स्मॉल, सिंपल शब्द में सिंपल वर्ड इंग्लिश के लिख रही हूँ, जैसे भी हो, बिग और स्मॉल, ठीक है। अगर साइज एटम का बड़ा है, ये न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहे हैं अपन, ये उसके बाहर का शेल है, ठीक, ये न्यूक्लियस, ये बाहर का शेल, ठीक। तो या तो बड़ा है या तो छोटा है। अगर साइज बड़ा है, सीधी सी बात है, अगर साइज एटम का बड़ा है तो ये तो भी हमारा न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस हो गया, साइज बड़े हो गए, ठीक है। अब साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, ज़्यादा है। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस, हर में यही बात होने वाली, कुछ नई नहीं होने वाली है। डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिस्टेंस इज मोर। वाई द डिस्टेंस इज मोर, बिकॉज द साइज इज बिग ना, ठीक है। साइज बड़ा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन कम। आप अपने परिवार के साथ तो है, अगर हैं रहते हैं तो अट्रैक्शन क्या है आपका, ज़्यादा है। अगर आप कहीं बाहर चले जा रहे हैं तो जो अट्रैक्शन है वो कम है। सेम केस एटम के साथ भी होता है, केमिस्ट्री हो रही है, ठीक है। डिस्टेंस इज मोर, अट्रैक्शन विल बी लेसर, अट्रैक्शन इज लेस, ठीक है। अट्रैक्शन क्या होगा, लेस होगा। अब जब लेस अट्रैक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहे, लेस अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियस, ठीक, लेस अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन अगर कम होगा भाई, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो लेस नेगेटिव होगा। बहुत दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, ठीक है, इज लेस नेगेटिव, ठीक। ये बात हो गई एटॉमिक साइज की। अब वही अगर देखो, अब सीधी सी बात है, साइज बड़ा है तो लेस नेगेटिव वैल्यू होगी। अब अगर साइज छोटा होता तो क्या होता, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, दोनों के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होता, पास पास रहते हैं भाई, ठीक है, छोटा परिवार, सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू इधर रिमूव और ऐड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कुछ भी करने में आप बाल भी बाका नहीं कर सकते एटम का, अगर वो छोटा है तो साइज में, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपकी, ओके। नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियर चार्ज। ये तो हो गई एटम के साइज की बात, ठीक है, एटम के साइज की बात हो गई कि साइज बड़ा होगा तो लेस नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक। सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज। जैसे ही हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करने लगते हैं, कुछ डेफिनेशन मत पढ़ो भैया, कहाँ जा रहे हो तुम लोग दुनिया में। न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि शब्दों को तोड़ो, न्यूक्लियस का चार्ज, और न्यूक्लियस का चार्ज कौन है, न्यूक्लियस पे कब्जा किए कौन बैठा है भाई, प्रोटॉन बैठा है, ठीक है। तो द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन, सिंपल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर चार्ज, दैट मीन्स आई एम सेइंग अबाउट प्रोटॉन, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने प्रोटॉन है, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो बैठ के डेफिनेशन रटने बैठ गए तुम लोग, ठीक है। हमने प्रोटॉन की बात कर दी, ठीक। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा, मतलब कि प्रोटॉन ज़्यादा, मतलब मैं ये कह रही हूँ न्यूक्लियस के अंदर, चलो मैं ये कह रही हूँ न्यूक्लियस जो है उसके इनसाइड में प्रोटॉन जो है वो क्या है, ज़्यादा है, प्रोटॉन इज मोर। प्रोटॉन इज मोर मतलब न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, न्यूक्लियर चार्ज इज मोर। बार बार आप लोगों को बोलना पड़ता है, चार्ज न्यूक्लियस का किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रोटॉन मोर है, ज़्यादा है नंबर में। जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में, बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या करेंगे, तेज़ी से खींच के रखेंगे अपने तरफ, मतलब कि अट्रैक्शन विल बी मोर। वाई द अट्रैक्शन इज मोर, बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इज मोर। अट्रैक्शन जो है वो क्या रहेगा, इज मोर। अब पूछा जाए कि अट्रैक्शन ज़्यादा क्यों है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, आर लगा दो, न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा, भैया कोई भी शब्दों में बोल लो, प्रोटॉन इज मोर, प्रोटॉन इज मोर, ठीक है। प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आपकी हिम्मत नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें या निकाल लें, सीधी सी बात। तो उस समय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी, विल बी मोर नेगेटिव। वाई इट इज़ मोर नेगेटिव, भाई बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर, अट्रैक्शन इज मोर, सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट ईदर टू रिमूव और ऐड इलेक्ट्रॉन। बात सीधी सी है, खत्म बात, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इस केस में क्या हो जाएगी आपकी, बस आप एक चीज़ याद रखो, आप पता है ये जो अटॉमी जो अपन पढ़ते हैं ना फैक्टर्स, फैक्टर्स में सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखो कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप बाहर हो अगर अपनी फैमिली से
तो पटक मारे दुनिया आपको। यही केस है आपका, चाहे आप पढ़े आयनाइजेशन एंथैल्पी और आप पढ़ो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेम कंडीशन। सो योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई एम राइटिंग इन शॉर्ट EGE, और यू कैन राइट इन द साइंटिफिक टर्म विच वी यूज डेल्टा EGH भी लिख सकते हैं आप, जो आपको पसंद आ जाए, ठीक है। बिकम्स मोर नेगेटिव, डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं आपसे, आपसे रीजन ही पूछेगा, तो इट विल बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। रीजन मैंने आपको बता दी हूँ, सुनिए और खुद लिखिए, ठीक। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट इज योर सिमेट्री। सिमेट्री पे दुनिया, सिमेट्री नहीं कुछ नहीं। थर्ड नंबर, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये चीज़ आपने आयनाइजेशन में भी पढ़ी है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो दो ही कंडीशन में ये जायज़ है, एक होती है फुली फिल्ड और एक होती है हाफ फिल्ड। इन्हीं को बोलते हैं हम सिमेट्री, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड। अगर ये दो कंडीशन है आपके पास, मतलब आप सुखी हैं, मतलब आप सिमेट्रिक हैं, ठीक है। मतलब आपके जो एटम है वो क्या है? सिमेट्रिक है, सीधी सी बात है। कौन सी दो कंडीशन हो गई? फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। ये है कंडीशन अपनी, फुली फिल्ड हाफ फिल्ड, ठीक है। ओके, फुली फिल्ड वाली कंडीशन क्या है? आपको याद होगा, धोखे से याद कर लो, P6 D10 F तक तो जाते ही नहीं, 14, ये सब फुली फिल्ड वाली कंडीशन है। हाफ फिल्ड क्या होता है? P3 D5 F7, ठीक है। ये सारी कंडीशन जो है ये फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड के अंदर आती हैं, ठीक। अब देखो, अगर सिमेट्री है, अगर एटम के पास, ठीक है, सिमेट्री है, तो मतलब कि वो स्टेबल है, सीधी सी बात है। अगर उसके पास सिमेट्री है तो वो स्टेबल है। सिमेट्री अगर है तो क्या है? वो स्टेबल है एक प्रकार से। मतलब कि देखो, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम दो बार ना बोल के फुल्ली और हाफ फिल्ड, हम सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है मतलब एनी हाउ वो जो है एटम वो क्या है? स्टेबल है, ठीक है। और स्टेबल है तो उसको इलेक्ट्रॉन की उतनी अर्ज नहीं रहेगी, उसको कोई मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन आए चाहे जाए। अर्ज, चाहत जिसको बोलते हैं, टू टेक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेता, देखो अगर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है तो भाई इलेक्ट्रॉन की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। क्योंकि जो अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, अभी तो वो सिमेट्रिकल है भाई, स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या होगा? सिमेट्री जो है वो क्या हो जाएगी? उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। डू नॉट हैव अर्ज टू टेक इलेक्ट्रॉन बिकॉज व्हेन दे विल टेक इलेक्ट्रॉन, व्हेन दे विल टेक इलेक्ट्रॉन, their symmetry is going to be disturbed. Their symmetry will be disturbed. सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो आप ये बोल सकते हो कि क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में कि अगर कोई एटम सिमेट्रिकल है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या रिलेशन होगा, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? तो सिमेट्रिकल वाली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन आपको देना है भाई, आपकी गरज पड़ी है, एनर्जी की ज़रूरत लगेगी अपन को, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या डेल्टा EGH मुझे कहना चाहिए, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बिकॉज एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी इज नीडेड। वाई एनर्जी इज नीडेड? टू ऐड द इलेक्ट्रॉन भाई, और काय के लिए, ठीक है। एनर्जी इज नीडेड टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। ये एग्जाम्पल इसके अंदर आ सकते हैं नोबल गैस के, अच्छे खासे एग्जाम्पल, ठीक बात, ओके, ठीक है। कुछ बहुत ट्रेंड है इसके, ट्रेंड क्या है?
अब कितना भी पढ़ाए भैया, जब तक खुद ना पढ़ोगे, खुद रीड नहीं करोगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे, केमिस्ट्री कभी भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कुछ इसके ट्रेंड है, जिसको ट्रेंड हम कहते हैं। ट्रेंड्स मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप जो आप पढ़ते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। दो कंडीशन होंगी कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप, ठीक है, ऐसे लिख दे रही मैं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, लेकिन सिंबल ये होता है, सिंबल ये नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी। कहाँ, डाउन द ग्रुप, लेस नेगेटिव। ठीक है, सीधी सी बात, जब डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव है तो अलोंग द पीरियड पॉजिटिव होगी, सॉरी नॉट पॉजिटिव, मोर नेगेटिव आई शुड से, अलोंग द पीरियड मतलब कि लेफ्ट टू राइट, डेल्टा EGH मोर नेगेटिव होगा। ठीक है, रीज़न दिमाग से समझिए, रीज़न से आपको देखो, कभी भी किसी चीज़ का रीज़न देना हो तो जो फैक्टर्स पढ़े हैं आपने, उस फैक्टर को रिकॉल करो। साइज के बेसिस पर, न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, तो आपको अब सबने आप सारों का रीज़न समझ में आ जाएगा और बन जाएगा। ठीक है, तो ये मोर नेगेटिव होगा कहाँ पर, लेफ्ट टू राइट वाली कंडीशन में। अब एक एक्सेप्शन ये है कि जो नोबल गैसेस होते हैं 18th ग्रुप एलिमेंट, उनका जो डेल्टा EGH है, डेल्टा EGH ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये आपको भी पता है, अब चल गया है पॉजिटिव क्यों है। सुखी संपन्न, हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है, ये वाली कंडीशन जहाँ पर भी आएगी तो नोबल गैस क्या है, फुली फिल्ड कंडीशन है, ऑक्टेट कंप्लीट है उनका। ठीक है, तभी उनको नोबल गैस एलिमेंट्स बोला जाता है। तो उनको ज़रूरत ही नहीं है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देते हैं वो। ठीक है, तो उनकी जो डेल्टा EGH की वैल्यू है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बिकॉज एनर्जी इज नीडेड। ओके, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बहुत ही थोड़े से इस पे बेस्ड। ठीक है, एक्सेप्शन देखो, पहली बात ये है, पहले पॉइंट को समझो आप। हेलोजन हैव द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। ठीक है, समझ गए बात को, होती है, अपन डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट को। ठीक है, ये है आपका स्टेटमेंट कि जो हेलोजन होते हैं 17th ग्रुप जिसको बोला जाए, हेलोजन मतलब कि 17th ग्रुप जो है, 17th ग्रुप में ये बोल रहे हैं हम, दे हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता, होने का कारण क्या है। सबसे पहली बात आ जाओ आप किस पे, कि जो 17th ग्रुप एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनका वैल्यू जो है नेगेटिव होने का कारण क्या है, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP5। मतलब कि एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए लिखूँ, फ्लोरीन का ही ले लो, एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, इतना हो जाएगा। यही होता है कॉन्फ़िगरेशन। बाहर वाला लिखते हैं अपन, ये वाला नहीं लिखते, इनर आउटर शेल का लिखते हैं, तो वही लिखा है यहाँ पे। तो सारे हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, आखिरी में NP5 आना ही आना है। ठीक है, आ गया। तो अब देखो, एटॉमिक नंबर है 9, इसको एक और इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी किसके जैसे हो जाएगा, नोबल गैस की तरह हो जाएगा। ठीक है, वैलेंस शेल में दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो NP6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और उस वक्त जब इसका बिहेवियर किसकी तरह हो जाएगा, नोबल गैस की तरह हो जाएगा, तो जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। सो दैट्स वाई, बिकॉज दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई दे हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बोलना चाहिए सीधी सी बात में है, दे हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है,
ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जो 17th ग्रुप एलिमेंट हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो हाई होती है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलना चाहिए, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन क्या आता है, इस डाटा से तो हमको यही समझ में आता है कि ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करो, ठीक है, अभी कोई क्या क्वेश्चन आता है कि हमारे पास क्या क्या है, अब स्टेटमेंट के ऊपर एक क्या एक्सेप्शन उठता है कि फ्लोरीन, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। क्यों? अब ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बोला जबकि ज़्यादा होना चाहिए, वेयर एज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर, वेयर एज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर, लेकिन नहीं होता है। क्यों? देखो क्या है, किसको आपको दिमाग में ये रिकॉल करना है, आपको फैक्टर्स को, साइज पे आप ध्यान दो। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का साइज छोटा, साइज इज स्मॉल, ठीक है। ये मैंने फ्लोरीन बना दिया, ठीक है, और ये बना दिया अपन ने क्लोरीन, ठीक, ये क्लोरीन है। ध्यान से समझ लो आप क्यों होता है, खुद ही आंसर बन जाएगा। फ्लोरीन के केस में साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से, बिकॉज साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है, साइज छोटा है। दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, दूसरा एक और लिख लूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके कितने हैं, 9 है, ठीक। साइज छोटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, 9। तो जो इलेक्ट्रॉन का क्राउड होगा कितने होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, चलो छोटा छोटा बना दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन क्राउड है, इलेक्ट्रॉन का जो क्राउड है, भीड़ जो है, इलेक्ट्रॉन क्राउड, देखो कभी भी छोटी जगह पे अगर लोग इकट्ठा हो तो भीड़ ज़्यादा दिखती है, वहीं बड़ी जगह पर अगर उतने ही लोग होंगे तो भीड़ क्या दिखेगी, कम दिखेगी। सीधी सी बात है, वही कहानी वही है। यहाँ पे क्योंकि साइज छोटा है, ठीक है, तो लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पर क्लोरीन के केस में साइज क्या है, बड़ा है, एटम का नंबर बड़ा है, और तो क्या है, क्योंकि साइज बड़ा है तो अपन को ऐसा लग रहा है कि लोग क्या हैं, कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्राउड फ्लोरीन की केस में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि साइज छोटा है। इलेक्ट्रॉन क्राउड ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो ज़्यादा है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मोर, ये इज हाई इन केस ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। इसीलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उस ईज से नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास क्या है, रिपल्शन इतना ज़्यादा है, साइज इतना छोटा है। आएंगे अगर जो इलेक्ट्रॉन बाहर से, वो कहाँ पर अपनी जगह बनाएंगे, ठीक है। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सेप्टेड विद द सेम ईज एज इन केस ऑफ क्लोरीन, क्योंकि साइज छोटा है भाई, घर छोटा है, कितने लोग को रखें, ठीक है। ध्यान से समझो, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्लोरीन का साइज छोटा है और एटॉमिक नंबर है कितना, 9। इलेक्ट्रॉन इतने सारे, साइज छोटा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन है वो ज़्यादा है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो उस ईज से नहीं आएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ईज के साथ नहीं आएगा जिस ईज के साथ वो क्लोरीन में ईजिली आ जाएगा। यहाँ पर आने में उसको दिक्कत है क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है किसके केस में, जो आपने लिखे हैं फ्लोरीन के केस में, वो कम होगी। वहीं अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है क्लोरीन की वो होगी ज़्यादा, इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन। क्यों है? क्योंकि क्लोरीन में क्या है, साइज जो है वो क्या है, बड़ा है। वो क्या क्या रीज़न आप लिख सकते हो, साइज इज बिग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्राउड की अगर हम बात करें तो क्या है, इज लेस एज कंपेयर टू फ्लोरीन, एज कंपेयर टू फ्लोरीन के का अगर हम कंपेरिजन करें तो इसका इलेक्ट्रॉन क्राउड जो है वो क्या है भाई, कम है, साइज बड़ा है, क्राउड कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी क्लोरीन की वो फ्लोरीन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। मैं लिख दे रही हूँ कितनी होती है, -328 किलो जूल मोल इनवर्स मान लो फ्लोरीन की है, तो -349 किलो जूल
मोल इनवर्स क्लोरीन की है। यही चीज़ ऑक्सीजन में भी है। तो इन द ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 की अगर बात करें तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का इज ऑल्सो लेस देन दैट ऑफ सल्फर। ठीक है, ऑल्दो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर, आपको रीजन यही देना है। ठीक है, एक बात ये हो गई, दूसरा ये हो गया। अब दूसरा देखो नोट पॉइंट। सेकेंड, नोबल गैस एलिमेंट हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है। नोबल गैस एलिमेंट हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक हो गई होगा। कौन कौन सी कंडीशन, कितने सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नोबल गैस के बता सकते हो। पहली बात, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ सेकंड पॉइंट में लिख दे रही हूँ, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। ओके, तो भाई पहले से घर भरा हुआ, ठीक है, पहले से जगह ही नहीं नोबल गैस के पास, ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस है, उसके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, कंडीशन कैसी है, फुली फिल्ड कंडीशन है। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड वाली कंडीशन है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए आपको अलग से क्या है, उसको कहाँ ऐड होगा, अलग से शेल में ऐड होगा। तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो क्या होगी, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी की ज़रूरत होगी, एनर्जी इज नीडेड, तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक बात। अब अगर इस नोबल गैस की अगर आप बात करो डाउन द ग्रुप, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऐसे ऐसे आप जाते जाओ, तो ट्रेंड क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होते जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, अब इसी का अगर हम एक एक्सेप्शन ले ले, फर्स्ट एलिमेंट हीलियम जो है, ठीक है, दे आर हैविंग स्मॉल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। देखो, हम बोल रहे हैं कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाओ, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, हमने ये लिखे डिक्रीज होती है। एरो ये जो है वो क्या बता रहा है, डिक्रीज। देखो ये 18th ग्रुप है, 18th ग्रुप में हम ये बोल रहे हैं कि जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है हीलियम, इसका एक्सेप्शन हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हीलियम है इसका जो साइज है, साइज क्या है, वेरी स्मॉल, साइज इज वेरी स्मॉल। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी वो क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी, कम वैल्यू रहेगी इसकी। ठीक है, क्यों कम रहेगी, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। साइज छोटा होने की वजह से ही क्या कर सकता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब आप थ्योरी जो है ना ड्यूप्लेटर्स की अभी आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग। अब ये तो हो गया नोबल गैस की कहानी जो आपको पहले से पता था। अब आप एक और एक्सेप्शन ये है कि ये तो नोबल गैस नहीं है। एग्जाम्पल में यहाँ पे और लिख रही हूँ कि नोट पॉइंट में डाल देते हैं इसको। ठीक है, कौन कौन, देखो बेरिलियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक है, दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर आपसे पूछा जाए तो अभी आप ये चीज़ नहीं बोलोगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इनकी, क्यों पॉजिटिव क्यों होती है। बेरिलियम मैग्नीशियम की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसीलिए रहती है क्योंकि जो उनके ऑर्बिटल्स रहते हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या रहते हैं, फिल्ड रहते हैं, ऑल फिल्ड। एंड इफ द ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड और सिमेट्रिकल कंडीशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। सेम इन केस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि नाइट्रोजन में कौन सी कंडीशन रहती है, हाफ फिल्ड। ठीक है, और हाफ फिल्ड हो चाहे फुली फिल्ड हो, सिमेट्रिकल कहलाते हैं और वैल्यू क्या होती है उसकी, पॉजिटिव। सो दैट्स ऑल फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। स्टिल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ो, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ो, चाहे दुनिया का कोई भी टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ने से, वीडियो को देखने से तब तक इंसान को नहीं बनता जब तक वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता है। ठीक है, सब कुछ बनते हुए भी हमको एग्जाम में नहीं बनता है। नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत नहीं लगाते ना। दिमाग को क्या है अपने ना, क्या बोले आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे एक वीडियो पढ़ा रही हूँ तो उस वीडियो में कितने एग्जाम्पल समझाऊंगी, आप बोलोगे डस रही है मैम, कितना लंबा ले जाएंगे आप। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर नहीं बनता है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन।
ठीक है. सो बी योर ओन टीचर, ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन आंसर. इफ नॉट, then you can ask me anytime. Okay, so thank you so much. Stay fit, stay healthy. God bless to everyone.